Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अच्छा, आपके सामने दो इंटरनेशनल चेहरे कविता दलाल, विनेश फोगाट, उनको कितना आप चैलेंज मानते हैं? इस बार जुलाना के अंदर ये जो निशान है ना, ये कमल का जो निशान है। किसानों की खिलाफत, किसानों का विरोध, इसे आप किस तरह से देखते हैं? टिकट कटा कहाँ है? टिकट तो बाप की बजाय बेटों को मिल गया है। दोस्तों राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। मैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र की सियासी तासीर जानने की कोशिश कर रही हूं और इसी बीच आपको मुखातिब करा रही हूं बीजेपी कैंडिडेट कैप्टन हम कहेंगे योगेश साहब से। अब आपने इनको देखा होगा, इनका चेहरा आप शायद इसी इलेक्शन में देख रहे होंगे। आपके लिए चैलेंज नया सब कुछ। सबसे पहले तो आपके चैनल्स के जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अब रही बात है कि इलेक्शन को लेकर के पहला इलेक्शन है और रही बात है कि जुलाना विधानसभा के सहयोग की, आपके कैमरामैन को मैं बोलूंगा, अभी प्रोग्राम जस्ट खत्म ही हुआ है, आप चारों तरफ आप देख लो, समर्थन एक तरफा मिल रहा है और लगभग 40 से 45 गांव के दौरे में कर चुका हूं। दिन रोज लोगों के प्यार में बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले समय के अंदर एक तरफा रुझान अब धीरे धीरे खड़ा भी हो चुका है और जब तक 5 तारीख आएगी उस दिन तो जो है कि कमल के फूल पे बटन सिर्फ एक ही बटन दबेगा, वो है सिर्फ कमल का फूल। अच्छा, आपके सामने दो इंटरनेशनल चेहरे कविता दलाल, विनेश फोगाट, उनको कितना आप चैलेंज मानते हैं? वो तो मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। वीडियो देखी मैंने, कविता दलाल के साथ सर पूछ कर रहे थे आप, उनका कितनी खूबसूरत वीडियो थी। मैं तो आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये तो हमारा परिवार का एक रिश्ता है, वो एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन है। और जहाँ राजनीतिक मंच की बात आ जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिद्वंदी या कुछ भी है, ये तो इलेक्शन सिर्फ एक नंबरों का खेल होता है। जिसके ज्यादा नंबर, जितना जो है कि विधानसभा में अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने बराबर वालों से प्यार समेट पाएगा, उतने ही नंबर बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ही ये मशीन पे जो है कि नंबर्स आने हैं। तो मेरी कोशिश ये नहीं कि कोई चुनौती है, कोई सामने खड़ा है, मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, उनको अपना बनाना, ताकि वो कमल के फूल पे बटन दबाए और एक तरफा रुझान खड़ा करे। जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? भाई बता दो सारे जीत के लिए। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद कमल का निशान, जिंदाबाद। इस बार जुलाना के अंदर ये जो निशान है ना, ये कमल का जो निशान है, ये खिलने जा रहा है। अच्छा, टिकट मिलने का प्रोसीजर ये किस तरह से हुआ, क्या प्लान रहा? ये मेरे लिए सरप्राइज पैकेट था, सरप्राइज था। मेहनत करी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर जो है कि वॉच रखती है और कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को उठा करके वहां भेज देती है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी जाएगा दिल से मेहनत करेगा। तो मेरे लिए तो एक सरप्राइज था जो ओपन हुआ और मुझे नहीं पता कि ये सरप्राइज इतना अच्छा होगा कि मेरे को 1,84,000 परिवारजन जो हैं उनको सेवा करने का मौका मिलेगा। और मुझे इतना भी नहीं पता था, वो जब लोगों से मिल रहा हूँ ना, इतना प्यार मेरे को मिला, शायद मैंने सपनों में कभी नहीं सोचा। किसानों की खिलाफत, किसानों का विरोध, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसका मैं जवाब दे देता हूँ मैं कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप और जितने भी मेरे मीडिया कर्मी हैं, सुबह 9 बजे से प्रोग्राम चालू होते हैं और रात को 11 बजे तक ऑन रहते हैं। कभी भी किसी भी टाइम किसी भी गांव में आप जाकर के आप देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कुछ है या नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी एक किसान जिम्मेदार से बिलोंग करता हूं और मेरे जितने भी परिवारजन के सारे मेरे साथ हैं। तो कहाँ विरोध, कहाँ चीजें हैं, और कोई चीजें हैं मैं तो हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूं। और कोई विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट कुछ भी एक्टिविटीज करेगा, फिर भी मैं जाऊंगा, मनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी उनका ही बेटा हूँ। और इतिहास बनने वाला है मैम, आज तक कमल नहीं खिला। अब की बार जो अपने भाजपा पार्टी के कर्मों के कारण तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार आ रही है और जुलाना में अपने कमल खिल रहा है। और कैप्टन योगेश भाई जो हमारा युवा साथी है, सबका प्यार और बड़ों का आशीर्वाद लेकर जुलाना का इतिहास रचने वाला है। एक सवाल और, कैप्टन से नेताजी वाला सफर किस तरह का रहा? ये बड़ा टिपिकल है। मैं तो सिर्फ एक सिद्धांत पे काम करता हूँ, मैं तो एक सिद्धांत पे काम करता हूँ
कि अपना काम करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो और अपना बेस्ट दो जितना हो सके, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो। जब मैंने बिजनेस में भी करा है, एक एग्जीक्यूटिव से लेकर का सफर मेरा एमडी तक भी रहा है। एक पैम्पलेट उठा करके डोर टू डोर कैंपेन से लेकर के एक एमडी तक बैठना, वो भी मैंने काम किया है। हवाई जहाज की नौकरी के लिए सारे काम करे हैं। और रही है अपने राजनीतिक मंच को लेकर के, राजनीतिक मंच में जो है कि खुद से डोर टू डोर करके सारी चीजें, मतलब जो भी काम मेरे को जो पार्टी ने दिया है, मेरे का एक मेरा फर्ज भी बनता है कि लोगों के काम को लेकर के, चाहे योजनाओं को लेकर के, लगभग 3,500 परिवार को भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं डोर टू डोर भी प्रोवाइड करी है, सिस्टम के जरिए भी प्रोवाइड करी है। मैं समाज सेवा में टोटल समर्पित हूँ और मेरे को जो काम करने का जो मेरा नजरिया है, और मैं चाहता हूँ अपने जुलाना वासी के परिवार को भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे को सेवा का मौका देख करके देखो। आपके हर एक सपने को मैं उसको जो है कि आपके सामने हकीकत में लाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो काम जरूर करके रहूंगा। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल, इब यूं बता दो कि हर नेता सोचा करे कि मैं अगर हार गया तो के, जीत गया तो के, तो ये सोच लिया है? हार तो सोचते कहाँ है, कोई नहीं सोच रहा है। जीत है एक तरफ, हम लोग जैसे कि मिलके मेहनत करेंगे, समाज सेवा करनी है। विरोधी अनुगत हम तो जीत रहे हो। अच्छा, अब मेरे अंकल, एक चीज बताओ, मेरे अंकल है जो यहाँ पे भी टिकट मांग रहे, ये मेरे सबसे बड़े हैं यहाँ पार्टी के अंदर। इनका आशीर्वाद मेरे सर आंखों पे, ये तो मेरे को तुरंत हाथ पकड़ के चल हम चलाएंगे तेरे को, हम सेवा कराएंगे, हम सारी मेहनत कराएंगे। जब मेरे बड़े मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी टिकटार थे, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तमाम सीटों में से मैं इसी सीट पे देख रही हूँ जिनका टिकट कटा, जिनको टिकट मिला, वो दोनों एक साथ खड़े हैं। सर, टिकट कटा कहाँ है? टिकट तो बाप की बजाय बेटे को मिल गया है। दूसरी बात, जब भी टिकट मिला था हमारे अंकल जी ने बोले भाई ये भटका जुबान हो गया हूँ मैं। दूसरी बात ऐसा है ना, पहले एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पूछा भाई जुलाना में कितनी समस्या है, समस्या होगा तो भरमार लगे हुआ है, बोला कैसे पार करेगा भाई, एज के हिसाब से धीरे धीरे पार करूंगा। मैं कोई ऐसा आदमी दे दो, ऐसा बेटा दे दो जो जिस तरह जहाज उठते हैं उस तरह मतलब सारी समस्याओं का रफू चक्कर कर दे। इसलिए मतलब ये टिकट बेटे को दे दी है और बेटा ही सारा जो जुलाने की समस्या है, किसी भी टाइप की समस्या है, जैसे जहाज उठता है ना, समस्याओं को ऐसे उड़ा देंगे। नाराजगी नहीं हुई? कोई नाराजगी नहीं, बेटे के साथ क्या नाराजगी होती है? 12 टिकटार्थी कोई भी नाराज नहीं है। हमारे बीजेपी पार्टी का जो टिकटार्थी है ना, वो कमल का फूल है। कोई भी कार्यकर्ता लेके आओ, सब खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये योगेश साहब को आपने सुना दोस्तों, और आपका भी कोई प्रश्न अगर इनसे है तो वो जरूर हमें लिख के भेजेगा। इनसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।